students, welcome to the channel. So students, in the last video we have covered our chapter number 1 of HSC Economics. Okay, so in this video we are going to proceed with our chapter number 2 revision, the most important questions revision we are doing now. So we are going to start with our chapter number 2. I hope you have got the chapter number 1. उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स थे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके सारे फीचर्स आप लोग को समझ में आए होंगे, सारी इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आए होंगी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि फ़िलहाल हम क्या करें, रिवीजन कर रहे हैं अपने HSC एग्ज़ाम्स के लिए. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में उसके रिविजन्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे. तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस. फर्स्टली यूटिलिटी का मीनिंग आई होप आप लोगों को पता होगा. यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11th. ओके, what is the meaning of utility? Okay, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. यूटिलिटी मतलब क्या हुआ, इफ़ अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आपने पानी पी लिया, तो वो आपको क्या दे रहा है, अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है. मतलब पानी पीने के बाद आपकी जो प्यास थी वो बुझ गई, तो वो क्या हुआ, आपको यूटिलिटी मिली. यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है, यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सेम है, बट यूटिलिटी के बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. ठीक है, वो सिर्फ एक कैपेसिटी होती है कमोडिटी की जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को वाटर का एग्जांपल दिया. समझो बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आपने जब पानी पी लिया तो उसके बाद आपको क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी. ठीक है, यूटिलिटी पहले मिलेगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा. पहले जब आप पानी पियोगे तो आपकी यूटिलिटी ख़त्म होगी, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए थी तो मुझे वो मिल गई. वो मिली कैसे, मिलने के बाद क्या हुई, मुझे सेटिस्फैक्शन हुई. तो दैट इज़ कॉल्ड एज यूटिलिटी. तो ये सारी चीज़ें आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होंगी. नाउ टुडे वी विल कवर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. ओके, सबसे पहला फीचर्स जो है वो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट. ठीक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस. ठीक है, टाइम एंड प्लेस. समझो कि हम अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रह रहे हैं, जैसे विंटर सीज़न आ गए, तो विंटर सीज़न के टाइम पे हमें मोस्टली किसकी ज़रूरत पड़ती है, रेनकोट की ज़रूरत पड़ती है या फिर वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है. ऑफ कोर्स वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है. तो यूटिलिटी मीन्स व्हाट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट के अंदर रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस. टाइम यूटिलिटी भी वो प्रोवाइड कर सकता है, मतलब टाइम टू टाइम हमें क्या मिलना चाहिए, जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत मिले रहेगी वो जब मुझे मिल जाएगी तो ही मुझे यूटिलिटी मिलने वाली है ना. बिकॉज यूटिलिटी होने के बाद ही मुझे सेटिस्फैक्शन होगा. तो अगर मैं ठंडी के मौसम में रेनकोट पहनूंगी तो क्या मेरी यूटिलिटी ख़त्म होने वाली है, नहीं होगी. यूटिलिटी तभी ख़त्म होगी जब ठंडी के टाइम पे मुझे वुलन क्लोथ्स दिए जाएंगे. तो ये होता है यूटिलिटी. यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल भी दिया है, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर. ओके, यूटिलिटी मतलब इच्छा पूरी होना. ठीक है, मेरी जो भी मुझे ये चाहिए था मुझे मिल गया, मेरी यूटिलिटी पूरी हो गई, ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन मुझे मिल जाएगा. जो चीज़ चाहिए होता है हम उसके लिए डिमांड करते हैं ना, कभी भी जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होता है हम उसके लिए डिमांड नहीं करते. उसके बाद सैंड हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर. ठीक है, सैंड जो होती है, जो रेती होती है, उसकी सी शोर मतलब सी बीच वगैरह पे ज़्यादा, बीच वगैरह पे रहने से ज़्यादा यूज़ उसकी किधर होगी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. अभी व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव इज़, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, लाइक कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग विल हैव द सेम डिज़ायर, सेम वांट, सेम कलर, टेस्ट, सब कुछ सेम होना इज़ नॉट पॉसिबल. लाइक इफ़ मेरा फेवरेट कलर इज़ ब्लू देन योर मस्ट बी ब्लैक, उसका कुछ और हो सकता है. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो
हर एक इंडिविजुअल का हर एक चॉइस सेम होता है। कपड़ों में चॉइस अलग हो सकता है, खाने पीने में चॉइस अलग हो सकता है, हर एक चीज़ों में चॉइस अलग होता है, ठीक है। तो जिसको जो पसंद है उसको वही यूटिलिटी देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है, फॉर एग्जाम्पल सेटोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। लेमैन मतलब कॉमन मैन, ठीक है। तो अगर मैं सेटोस्कोप जाके किसी बच्चे को दूंगी तो व्हाट ही विल डू विद इट, ही विल जस्ट प्ले। बट यही सेटोस्कोप अगर मैं जाके डॉक्टर को दूंगी तो ही विल चेक हिज पेशेंट्स। तो हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर को बच्चों से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है सेटोस्कोप से। तो जिसको जो ज़रूरत होती है उससे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। फिर बात करते हैं एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब कैसा होता है कि कभी कभी कैसा होता है कि कोई चीज़ें हमें अच्छी यूटिलिटी भी देती है और बुरी यूटिलिटी भी देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ़ हम चाकू की बात करें, नाइफ़ की बात करें, तो नाइफ़ से कैसा होता है हम अपने वेजिटेबल्स कट कर सकते हैं, फ्रूट्स कट कर सकते हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड चीज़ें कर सकते हैं। बट साथ ही साथ हम चाकू से क्या कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक चीज़ों की यूटिलिटी हमें सेम ही हो, बट अच्छी ही यूटिलिटी मिले। देयर आर सम बैड कंटेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड। सो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकली कंसिडरेशंस, इट इज़ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है कि यूटिलिटी सिर्फ अच्छी ही चीज़ों के लिए मिलनी चाहिए। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बुरे लोगों के लिए वो बुरी तरीके से यूटिलिटी देगी और अच्छे लोगों के लिए अच्छी तरीके से। The commodities will satisfy any want of a person without consideration of what is good और what is bad, ठीक है। ये डिसाइड करने का काम यूटिलिटी का नहीं होता। उसे सिर्फ क्या करना है, जिसको जो चाहिए वो प्रोवाइड करना है। मतलब अगर मुझे इस चीज़ की यूटिलिटी है, भले ही मेरा व्यूज़, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी होने दो, बट मुझे क्या चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो बस वो मिल गया तो यूटिलिटी मिल गई। यूटिलिटी गुड या बैड नहीं देखता है। एग्जाम्पल भी आपको नाइफ़ का दिया हुआ है। उसके बाद यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स द वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस ऑफ अ कंज्यूमर, वाइल लिक्वर हैज़ यूटिलिटी ओनली फॉर एन एडिक्ट, ठीक है। यूज़फुलनेस मतलब क्या हुआ, कभी कभी किसी चीज़ों को अच्छी चीज़ें अच्छी लगती है, कभी किसी को बुरी चीज़ें अच्छी लगती है। तो यूटिलिटी का ये सब देखने का काम नहीं होता। जैसे कि हम मिल्क की बात करें तो मिल्क क्या है, बॉडी के लिए भी यूज़फुल है और किसी किसी को उससे यूटिलिटी भी मिलती है, जिसको कि मिल्क अच्छा लगता है। बट सेम ऑन द अदर पॉइंट ऑफ व्यू जब हम देखेंगे तो हम लिक्वर जो होता है, वो लिक्वर भी क्या करता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए वही उसको यूटिलिटी देगा, है ना। बट जो अच्छे लोग हैं जो ड्रिंक नहीं करते, क्या उनके लिए लिक्वर यूटिलिटी देने वाला है क्या? नो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या होती है, खुशी होती है, ठीक है। तो खुशी, समझो हम हॉस्पिटल में गए हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन दिया है, तो क्या तुमको उससे खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। बट तुमको उससे यूटिलिटी मिलेगी। किसको मिलेगी? तुम्हारे बॉडी को मिलेगी। जो भी डिजीज़ हुआ है तुमको, जो भी इन्फेक्शन हुआ है, जो भी पेन हो रहा है, उससे तुमको यूटिलिटी मिलेगी, तुम ठीक हो जाओगे। बट ये तुम्हारे ह्यूमन मतलब तुम्हें ज़्यादा तो वो क्या मिलेगी, खुशी नहीं मिलने वाली। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भले ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो, बट वो हमें यूटिलिटी नहीं देती है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ओके, यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। दे आर इंटररिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये चीज़ें मैंने आप लोग को पहले ही बता दी। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर कुछ यूटिलिटी मुझे कब मिलती है, यूटिलिटी के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। वो चीज़ सब मुझे मिल जाएगी तब जब मैं इसको कंज्यूम या यूज़ कर लूँगी, उसके बाद ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ दोनों सेम है, बट बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट इज measurement of utility is hypothetical. Utility is an abstract concept. Cardinal or numerical measurement of utility is not
पॉसिबल, ठीक है। यूटिलिटी को कभी भी हम क्या कर नहीं सकते, नंबर में काउंट नहीं कर सकते। बट अल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे क्या किया है, अपने बहुत सारे थियरीज़ के थ्रू हमें बताया गया है कि यूटिलिटी को हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं होता, यूटिलिटी को हम कभी भी नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर लोअर यूटिलिटी, thus utility can only be experienced and found either positive, zero, negative utility is called disutility, ठीक है। सही बात है ना। अगर मैं आप लोगों को पानी पिया, मैं आपको पूछूंगी कि आपको कितना यूटिलिटी, आप मुझे बोलोगे 1 2 3 4, ऐसा नहीं बोल सकते। चलिए हाँ, मैं पानी पिया तो मेरा मन भर गया या पेट भर गया, ऐसा कुछ बोल सकते हो। फिर आता है यूटिलिटीज़ मल्टीपर्पज़, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मल्टीपर्पज़ मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या करता है, एक साथ बहुत सारे काम करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं सिर्फ टीवी ही ऑन करूँगी या लाइट ही चलाऊँगी या फ़ैन ही चलाऊँगी, मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। फिर यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट मतलब क्या हुआ, द वॉन्ट विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे पास अगर 2 चीज़ें हैं तो मैं उसको चुनूँगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि दिया, हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री, ठीक है। एक भूखा इंसान जो होगा उसको जितनी यूटिलिटी मिलने वाली है ना खाने से, उतनी ना भूख लगने वाले इंसान को नहीं मिल सकती, ठीक है। तो जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। समझो आप लोगों को भूख लगा था, आपने मुझसे खाना मांगा, मैंने आपको खाना दिया 5 घंटे के बाद, तो क्या आपको उतनी यूटिलिटी मिलेगी? नहीं। आप लोगों को यूटिलिटी तब मिलती जब आपने मुझसे खाना मांगा था और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही मैं आपको खाना प्रोवाइड कर देती। उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी only if it will give utility to him. For example, a sick person has utility in medicine, hence the NC demands medicine, ठीक है। हमें यूटिलिटी मिलती है इसीलिए हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं ना। अगर मुझे यूटिलिटी मिलेगी ही नहीं, मुझे वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगती, तो क्या मैं उसके लिए डिमांड करूँगी? नहीं, मैं उसके लिए डिमांड नहीं करूँगी, ठीक है। तो होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। जो भी हमने किया आज, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और यूटिलिटी, व्हाट इज़ यूटिलिटी को हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग रीड करना और अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट मी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।